लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि जो पोजीशन होगी पाकिस्तान की वो एक वी कैन से कि थोड़ी बेहतर होगी इन टॉक्स में। अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, पाकिस्तान के लिए एक तो मैं बारहा यही कहता हूँ, स्टेइंग विद द आईएमएफ इज़ द ओनली ऑप्शन। अगर आपने जो इस वक्त की स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब अफरात ज़र में कमी, बैरूनी खसारे का संभलना, और 11 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, अभी एक अरब डॉलर की भी पेमेंट ड्यू है हमारी बॉन्ड की। सो कंसिडरिंग ऑल दिस इज़ अ मस्ट। पाकिस्तान की अगर मैंने डीपली जब देखा है पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है विद द फंड, उसमें कई चीज़ें हमने पूरी कर दी हैं, कई चीज़ों पे कंफर्टेबल हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने डिले से पूरा किया। जैसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा करना था सितंबर अक्टूबर में, वो जाकर जनवरी में हमने लेजिस्लेट किया। एफपीआर का टारगेट ज़रूर शॉर्टफॉल में है, बट ये टारगेट इवन फंड ने जब रखा था, अब मैं एक बड़ी आपको एक टेक्निकल किसी चीज़ आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उनका ख्याल था कि अफरात ज़र 12-15% होगी, ठीक। तो उन्होंने कहा कि कीमतें बढ़ेंगी, ये नॉमिनल ग्रोथ आएगी मुल्क में। अब वो अफरात ज़र ही अगर 8% पर आ गई है, तो जब फंड मॉडल करेगा तो ये खुद ही 12,500 का नंबर निकल आएगा। सो पहली तो ये बात है। पर हमारा शॉर्टफॉल शायद उससे भी ज़्यादा होगा। मेरे ख्याल में हम शायद 700-800 के शॉर्टफॉल पे चले जाएंगे। बट दैट इज ऑल्सो ऑल राइट, बिकॉज एक्सपेंडिचर में जब अफरात ज़र नीचे आई तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी आप और मैं तो थे ही, कि हमें गाड़ी खरीदनी है, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, किस्त 22 लाख की बजाय 12 लाख हो गई। क्यों? क्योंकि पॉलिसी रेट नीचे आ गया। बट गवर्नमेंट सबसे बड़ी बायर है पाकिस्तान में, और फंड्स सबसे ज्यादा स्टॉक तो सरकार के पास है। तो उनको जो 9,800 अरब देने थे, उनका एक्सपेंडिचर भी तो बच गया, वहां पे 1,000 अरब कम हो गया। फिर पीएसडीपी 1400 रखना ही नहीं चाहिए था, फिर 1100 किया, अब मेरा ख्याल है 600-700 पे आ जाएगा। इस तरह की एडजस्टमेंट्स होंगी फंड के साथ। बट जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये होगी कि जो आने वाले दिन हैं उसमें जो नया बजट आना है उसमें क्या होगा। दूसरी बात, एनर्जी सेक्टर का जो इस वक्त पोजीशन है, क्या हम उसकी जो सर्कुलर डेट है वो 2450 अरब के करीब हम इसको सील कर सकते हैं। फिर रिजर्व्स कैसे प्ले आउट करते हैं जब और पेमेंट्स होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंट वीक है, जिसका मतलब है वर्ल्ड बैंक, मल्टीलैटरल्स के जो पैसे आने थे वो उस तरह नहीं आए। ये है एक ओवरऑल डिस्कशन जो फंड के साथ होनी है। दूसरा, चूंकि लोग पाकिस्तानीज लव आवर करेंसी, और वो चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 104 के करीब है, जिसका मतलब है रुपी ओवर वैल्यूड है बाय 4%। सो उस पर भी बात होगी। ये एक ओवरऑल तनाजुल है। ये आई थिंक नाउ इज द इजियर पार्ट। द मोर डिफिकल्ट पार्ट, जिसकी अभी किसी ने भी गुफ्तगू नहीं की, चलें आपके प्रोग्राम में कर लेते हैं, वो ये है कि ये जो टैक्सेशन का निज़ाम हमने बना लिया है, जिसमें 39% टैक्सेशन फरिया पे लग रही है, बिकॉज फरिया नंबर 1 एंकर है पाकिस्तान की, हाईएस्ट ब्रैकेट में है, तो हम उनसे इतना कुछ लेते हैं। फरिया को कल यूएई से ऑफर आती है जॉब की, और वो चली जाती हैं यूएई में, उनका 0 टैक्स हो जाता है। So I have to make sure कि फरिया doesn't leave. If I want to make sure फरिया doesn't leave, then हमें दुनिया को भी तो कंपैटिबल करना पड़ेगा ना, और आईएमएफ को भी ये सोचना पड़ेगा। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें 60-61% टैक्स बन जाता है। फिर मेरे 3 दोस्त हैं, रिटेल वाले, रियल एस्टेट वाले और एग्री इनकम टैक्स वाले, वो टैक्स नहीं देना चाहते। सो असल गुफ्तगू जो है ना वो ये होनी चाहिए कि जो नए बजट में टैक्स का निज़ाम है उसका ओवरऑल कैसा है। देखिए, फंड ने ये बहुत करके देख लिया है कि इनकम वाले जो फंसे हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फंसी हुई है, या हम जिस तरह की नॉन अर्निंग करते हैं, जैसे कंसल्टेंसी फीस और इस तरह के लोग हैं, इनको तो आप इजीली ब्रैकेट में रखते हैं। आई थिंक दैट्स मोर इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट नीड्स टू बी हैव्ड। और फिर के आगे प्राइवेटाइजेशन कैसे होगी। देखें ना, कीमतें बढ़ाते जाना तो रिफॉर्म नहीं होता, ये भी बहुत करके देख लिया है। सो क्या लाए अमल है बिजली सेक्टर का, क्या लाए अमल है गैस सेक्टर का, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है कि जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है, मतलब 18वीं तरमीम के बाद, एनएफसी के बाद जो नीचे सब्जेक्ट्स जाने हैं, इनकम सपोर्ट की शेयरिंग है, ये सारा काम जो है वो कैसे होगा। और फिर मूविंग फॉरवर्ड
जो पाकिस्तान का पोस्ट IMF का नक्शा है वो कैसे खींचा जाएगा। अब मतलब सितंबर में प्रोग्राम शुरू हुआ था, 3-4 महीने गुजरेंगे तो हम 1 साल कंप्लीट कर रहे होंगे। ये रियल डिस्कशन है जो होनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पे खड़े हैं। लेट्स होप के वी गेट अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। अगेन जो हुकूमत के अखराजात पे बहुत दफ़ा बातचीत हुई, हर दफ़ा ऑब्जर्वेशन आती हैं अखराजात कम करने के हवाले से, इसमें क्या मसला है, ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए, एक तो यह है कि हुकूमत का साइज ब्लोटेड है और हम तैयार नहीं हैं और बड़ा है, जस्ट राइट नाउ दैट वी स्पीक। ठीक, तो वो ब्लोटेड है और हम तैयार नहीं है। देखिए ना, इसमें पहली चीज क्या है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का काम है फरिया, वो फेडरल गवर्नमेंट करे। अगर आपने 18वीं तरमीम में 17 सब्जेक्ट नीचे दे दिए हैं, फिर ना करें ना ये काम। आई मीन इसमें 600 अरब रुपए का तखमीना है करंट जारी अखराजात और PSDP में मिलाकर। ये साल डेढ़ पहले का तखमीना है, जो एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट है पाकिस्तान पे, वो भी वर्ल्ड बैंक की है, उसमें लिखा हुआ है। तो अब ये डिसीजन तो आपने करना है ना कि ये सारे अखराजात नीचे देने। दूसरा, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पावर्टी एलिविएशन है। पावर्टी किसका सब्जेक्ट है? अगेन डिवॉल्ट सब्जेक्ट है। सो आपको हुकूमत को तैयार होना पड़ेगा ये काम कर। फिर बहुत बड़ा जो हुकूमत का एक्सपेंडिचर जो कि बिल्कुल ज़ाया करने वाली बात है, वो है कि हम चला रहे हैं। आज आपकी ओनरशिप में फेडरल गवर्नमेंट में 164 स्टेट ओन्ड कमर्शियल अदारे हैं। मतलब आपको सोचना पड़ेगा ना कि इसमें क्या करना है आखिर आपको। मतलब यू हैव टू रियली थिंक थ्रू दीज थिंग्स। फिर लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उनको कम किस तरह करना है। ये इनकम सपोर्ट जो हम दे रहे हैं इसको टारगेटेड रखना है। जो सब्सिडी दे रहे हैं हम, इतनी बड़ी ये जो सब्सिडी हमने चलाई हुई है पावर सेक्टर की, इसमें से कैसे निकलना है। अब ये चीज़ें तो बहुत ऑब्वियस हैं, ये क्यों नहीं हो रही हैं? इसलिए कि आई थिंक गवर्नमेंट्स गियर अप नहीं हो रही है कि ये काम जो है ये करना ही करना है। अभी तक वो इसी माइंडसेट में है कि शायद ये एक्सपेंडिचर का कम करना, पेंशन रिफॉर्म है फॉर एग्जांपल, मतलब यू नो इतना बड़ा रिफॉर्म है। फरिया, मुझे याद है मैं टेबल पे था तो मैंने एक दिन आज से 7-8 साल पहले कहा, मैंने कहा ये 250 अरब रुपए का पेंशन का बिल है, ये 500-600 अरब पे चला जाना है, ये संभाला नहीं जाना। पिछले साल वो 1000 अरब रुपया था। अब मतलब हमें सोचना पड़ेगा ना कि ये कॉस्ट्स ऐसी बन गई हैं कि मुल्क को इसको हल किए बगैर गुजारा होना नहीं है। ये सीरियस रिफॉर्म है। क्विक क्वेश्चन इफ यू अलाउ मी, हम देखते हैं बरतानिया हो गया या और ममालिक हो गए, वहाँ पे तो हर एक की पेंशन होती है आफ्टर अ सर्टन एज। हम तो अभी वहाँ पर नहीं पहुँचे, हमारे तो कुछ सर्टन एरियाज़ हैं या सर्टन इदारे हैं उधर ये पेंशन दी जाती है। तो ये क्या हम पीछे की तरफ नहीं जाएंगे अगर हम इसमें भी कटौती करते हैं? आई नो ये बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन होता है नेशंस में, ये दी जाती है पेंशन। ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, और ये अच्छा किया है कि आपने पूछ लिया, बिकॉज मैं जहाँ से ट्रेंड हूँ वो दुनिया की बेहतरीन जो पेंशन स्कीम है वो चलाता है वो मुल्क, और वो है ऑस्ट्रेलिया। और वो चूंकि पाकिस्तान की तरह का मुल्क है तो ये मेरे लिए आंसर करना ज़रूरी है। और द आंसर इज द फॉलोइंग। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि आप प्राइवेट सेक्टर में हो तब भी आपको पेंशन मिलनी चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये अनफंडेड हो। पब्लिक सेक्टर अनफंडेड पेंशन चला रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो रिटायर होता है उसको पैसे देने पड़ते हैं, हम बढ़ाते चले जाते हैं। फंडेड पेंशन स्कीम हर एम्प्लॉय की पाकिस्तान में होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जिसका मतलब है कि पब्लिक सेक्टर बोझ हर साल सामने लाए कि फरिया और खाकान काम करते हैं, बड़ी आसान बात है, चलिए जी 2 ही एम्प्लॉइज हैं, इनकी 9%, 10% जो भी पेंशन है वो अलहदा करके किसी फंड में रख दी जाए, ताकि हमने बोझ जो है क्वांटिफाई कर लिया और उसको कहीं पे रख दिया। उसके बाद फरिया कहती हैं आई एम अ रिस्क टेकर। आप रिस्क टेकर हैं, वेरी गुड, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लें। मैं कहता हूँ नहीं, आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव पर्सन, मैं तो बॉन्ड्स में ही रखना चाहता हूँ पैसे, NSS में रखना चाहता हूँ, मैं वहां रख लूँ। जब 60-65 साल के होंगे तो वहां से जाके पैसे निकाल लेंगे, सरकार पे बोझ नहीं पड़ेगा। कहने का मकसद यह है कि फंडेड पेंशन, उसकी ट्रू कॉस्ट सामने आए, एम्प्लॉय भी उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करे
और सबसे बढ़ के फरिया एम्प्लॉय का राइट हो व्हाट ही और शी वांट्स टू डू विद दैट मनी, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, ये कहने की मतलब है। आई एम रियली ग्लैड आपने ये पूछा था कि लोग ये ना समझे, हम ये नहीं कह रहे कि लोगों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स 65-70 के बाद आपकी इनकम जब खत्म हो जाएगी तो आपने कहीं से तो जिंदगी काटनी है ना, अपना मेयार जिंदगी वही रखना है। उसका तरीका कार जो है वो हम गलत चलाते रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब फॉर